वो कितने लोगों को करप्शन करती है, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री है। कभी इसको मरवाती, कभी उसको मरवाती, कि भाजपा वालों को डंडा चलवाती है। हमारा भी ससुराल वहीं है, रानीगंज में, आसनसोल, वेस्ट बंगाल में। हाँ, बंगाल की है वो। उसकी बेटी रहती, ममता जी की बेटी रहती तो यही बोलती, नहीं बोल। खुद ऐसा, वो औरत जात की इज्जत जानती ही नहीं। वो पता नहीं, मुझे लगता नहीं वो औरत है या नहीं है। वो खुद अगर अच्छी औरत होती है और हिंदुत्व उसके अंदर होता तो वो ऐसी बात कहती है। नमस्कार, द राज धर्म में देख रहे हैं हम आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए, बंगाल में एक 14 साल की बच्ची के साथ एक गलत काम होता है, जिसमें टीएमसी के पंचायत के बेटे का नाम सामने आ रहा है और उसको लेकर के ममता बनर्जी उनका शायद वकील बनने का काम कर रही। ममता बनर्जी कह रही हो सकता है बेटी के साथ गलत होने से पहले ही से वो एक तरीके से गर्भवती हो। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए ये तमाम सारी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि ममता बनर्जी के इस बयान को ये लोग कैसे देखती हैं। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम तुलिका त्रिपाठी है। और ममता बनर्जी के इस बयान को आप कैसे देखती हैं? 14 साल की बच्ची के साथ पहले गलत होता है, फिर वो इतना अमर्यादित बयान देती हैं, असंवेदनशील। ममता बनर्जी के बारे में ये कोई बड़ी बात नहीं आप बता रहे हैं। जो एक माँ न हो और एक औरत हो करके एक बच्ची के बारे में इस तरह के गंदे बयान देती हो, उसके बारे में अंदाज़ा लगा जा सकता है कि उसकी सोच कितनी गंदी है। ममता बनर्जी गद्दी पा जाने से वो जो है जनता की हमदर्द नहीं हो सकती है, उसके अंदर हमदर्दी है ही नहीं, वो तो चेहरे से ही झलकता है। हमारी पार्टी में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, अगर किसी भी नेता का या किसी भी सरपंच का नाम आता है तो हमारी पार्टी स्वयं सबसे पहले तो उसको पार्टी से निष्कासित करती है, उसके बाद उसको कानून के सहारे छोड़ देती है कि जो कानून तुम्हारा जो करेगा वो मानना पड़ेगा, और पार्टी से तो सबसे पहले उनको निकाला जाता है। तो ममता बनर्जी एक क्या बोला जाए कि एक गुंडागर्दी वाली पार्टी है। इसमें पार्टी से जितने जुड़े हुए लोग हैं वो सब गुंडा, बदमाश, बलात्कारी हैं, ठीक है। तो उनका सिक्का यूपी में तो चला नहीं, तो वो बंगाल तक ही सीमित है और बंगाल तक ही सीमित रहेगा। बहुत जल्दी बंगाल से भी उनका खात्मा होना है, क्योंकि बहुत समय तक जनता ये चीज़ सहन नहीं करेगी। चुनाव के बाद देखिए हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, उनकी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और उनके घरों को जलाया गया। तो ये तो एक बदले की भावना वाली पार्टी है, कोई समाज के उत्थान के लिए पार्टी बनी ही नहीं है। अगर वो लड़की हिंदू ना होती, अगर और किसी कौम से होती तो शायद बोलती है उसके बारे में। बिल्कुल, हिंदू के अलावा किसी भी कौम की होगी तो नेता लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मैं तो सिर्फ टीएमसी का नहीं, मैं बाकी पार्टियों के लिए भी बोलूँगी कि उनको तो खुजली मच जाती है। अगर वो लड़की अगर मुस्लिम की निकल जाए तो पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, लेकिन हिंदू की लड़की है तो पड़ोसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सोचता भाई इनकी लड़की के साथ हुआ, हमारी लड़की के साथ थोड़ी हुआ। तो ममता बनर्जी जो है बेतुका बयान करती है। वो एक स्त्री होकर के भी एक स्त्री के अस्मत पे जो दाग लगा है उसको बोल रही है कि वो पहले का लगा हुआ है, वो लड़की पहले से गर्भवती है। तो हो सकता है कि उनकी सोच इसी तरह की, वो खुद उस तरह की हो। उनके पार्टी के नेता के बेटे का एक तरीके से हाथ आ रहा है सामने, जो उनके पिताजी जो लड़की के हैं, बच्ची के, उसके परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, तो इस वजह से साथ बचाव कर रहे हैं क्या? जी, ये तो हमेशा से होता आया है कि भाई अगर पार्टी का बदला, अगर गुंडागर्दी के पार्टी का लोग दामन क्यों थामते हैं? इसीलिए कि हम बलात्कार करें, हम डकैती करें और पार्टी हमें संरक्षण दे। तो भाई हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी में तो हमें पता होता है कि अगर हम गलत करेंगे तो सबसे पहले पार्टी ही हमें सजा देगी। तो हमारी पार्टी में तो इस तरह के लोग होते ही नहीं हैं। लेकिन बाकी जितने भी हमारे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब गुंडागर्दी के दम पे ही सत्ता में रहती हैं। उस बच्ची की मौत भी हो गई है, तब भी इस तरीके की बताइए। तो वही तो बात है कि जो बोलते हैं ना कि एक लाश पे और एक कफन पे और चिता की लकड़ी पे जो राजनीति होती है वो इन सब पार्टियों का काम ही है करना। मैम, एक बच्ची के साथ गलत हुआ बंगाल में, उसके बाद जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो कह रही हो सकता है वो पहले से गर्भवती है। उनको तो शर्म आना चाहिए पहले कि क्या कह रही है एक छोटी सी बच्ची को। 14 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची को इतना घिनौना उनको आरोप लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। क्योंकि लेकिन हाँ, एक बात है, अभी मेरी बहन बोली कि वो माँ नहीं है, तो जब माँ होती तब न माँ का दर्द समझती कि बेटी का दर्द क्या होता है। और एक बेटी के साथ जो गलत हुआ है तो वो गलत है, और जो गलत किया उसको सज़ा मिलना चाहिए। उनके पार्टी के नेता के बेटे का हाथ सामने आ रहा है, तो नेता के बेटे को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने को, अगर अपनी राजनीति को लेकर के दाव पे लगा रही हैं तो ये गलत है। तो ऐसे ममता बनर्जी भी वही काम की होंगी, वो मालिक के साथ में ही ऐसा की होंगी, तब न मालिक को बचा रही हैं बेटे को। और छोटी सी
छोटी सी बच्ची को ऐसा आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी को तो भूल सजा मिलनी चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी को सजा मिलनी चाहिए। ममता दीदी की तो उनको ममता दीदी तो कहते हुए भी शर्म आती है और उनको ये लगता है कि महिलाएं जो कहीं भी कुछ भी वो कर लें और अपनी दादागिरी वो जिस तरह से दिखाती हैं। और कलकत्ता में तो बहुत सारी मेरी मित्र भी हैं जिस तरह से बताती हैं कि इतना ज़्यादा वो लोगों को डरा के रखती है, लोगों का व्यापार बंद कर देती हैं, लोगों के तोड़ फोड़ इतना ज़्यादा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, अगर उनको चाहिए तो प्रमाण भी मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है ना कि ये लोग कैसे किसी से खिलवाड़ करते हैं लोगों की ज़िंदगी के साथ। और दूसरी चीज़ हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि कैसे उस पद पे बैठे, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म नहीं आती उनको कहीं से, निर्लज्जता की हद है। हर जगह वो खेला होबे और अपने बंगाल में खेला होबे करते हुए बनारस में भी खेला करना चाह रही थी, लेकिन बनारस में ऐसा हुआ नहीं उनके साथ। आई और मुंह काला करके चली गई यहाँ से, शर्म आनी चाहिए उनको। मतलब बनारस में मुंह काला करके आप कह रहे हैं चली गई, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिला ना। एक राजनेता आता तो उसके लिए जनता व्याकुल होती कि उनको मिलना है। अब जैसे देख लीजिए हमारे महाराज जी जिस तरह से संगठन में जिस तरह इस तरह विकास कर रहे हैं और लोग एकदम उनकी तरह कह लीजिए समर्पित हैं और आंख बंद करके हर वर्ग के लोगों ने उनको वोट किया है, तो इसका जवाब तो हम लोगों ने दे दिया है और आगे आने वाले टाइम में उनको भी जवाब मिलेगा। मतलब एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह का बात निकल के आ रही, लेकिन उसमें भी ऐसी बातें निकल के आना कि एक बच्ची को लेकर के मतलब इस तरीके की बात को कहना, एक संवेदनशील बयान देना, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात कि उनको नारी सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। जो नारी शक्ति है उससे कोई मतलब नहीं, खुद भी एक महिला है और उनको देखा जाए तो लोगों के साथ जिस तरह खिलवाड़ करती हैं और अपने परिवार को तो ऐसे ही बचाती हैं। परिवार तो उनका घुसा हुआ है पूरी तरह से, आप देख ही रहे हैं, और वो अपने परिवार को बचाएंगी, भतीजों को बचाएंगी। टीएमसी के नेता का वो हाथ आ रहा है सामने और बिल्कुल वो होगा सामने, अगर उसकी जांच की जाए, सीबीआई से जांच करा और इसकी जांच हो तो एकदम प्रत्यक्ष आएगा, उनका नाम सीधा सीधा आएगा और उनके परिवार के लोग लिप्त है इसमें। मतलब एक तरीके से जो इस घटना को करने में जो परिवार का नाम लगा रहे हैं, परिवार वाले जो कह रहे हैं उसके बेटी के, तो उसके गलत नहीं, वो एक तरीके से अपराधी का बचाव करते हुए वकील बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो डिफेंस कर रही हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बचेंगे नहीं। सीधी सी बात है, ये बहुत जघन्य अपराध किया, एक छोटी सी बच्ची का निर्मम हत्या और उसके पहले उसके सामूहिक बलात्कार जो किया वो बहुत बहुत गलत, बहुत गलत, असंवेदनशील इस तरह का है उनका बयान भी जो दे रही हैं बचाने की कोशिश, वो भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा उनको। आप कैसे देखती हैं टीएमसी में कुछ महिलाओं की सिक्योरिटी वगैरह के लिए? बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी मतलब टीएमसी मतलब वहाँ पे तो सीधे सीधे महिलाओं का तो कोई वही नहीं है वहाँ पे। सीधे से कहा जाए कि जो भी महिला उसमें है वो असुरक्षित, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर में है वो, सीधी सी बात है। जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, हम लोग तो बिल्कुल उनको एकदम कहीं से भी, वो तो दीदी कहने के लायक ही नहीं है। ममता है तो ममता रहे, ममता का अंश भी नहीं उनके अंदर। मैम बंगाल में लगता है एक वुमेन की सिक्योरिटी के लिए कुछ है, वहाँ पे सिक्योरिटी है लगता है? कुछ नहीं है, महिलाओं की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रहता तो बच्ची का बलात्कार होता है, नहीं कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री के जो हैं उन्हीं के पार्टी के नेता के बेटे कहाँ? तब उसको सजा मिले, ऐसे लोग को तो फांसी सीधे मिले। सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, इन लोगों को फांसी दी जाए, ऐसे अपराधियों को हाँ सख्त फांसी दी जाए। मैम आप क्या बोलेंगी? आए दिन बंगाल में यही सब घटनाएं होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। वो जब भी कुछ भी चुनाव तो हमेशा जीतती हैं, जबरदस्ती गुंडाई के बदौलत वो जीतती हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा जो कुछ बलात्कार वगैरह होता है हमेशा होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इस बार तो उनका अब चुनाव वो खात्मा उनका होना ही है बंगाल से, बस। मैम इतने एक 14 साल की बच्ची के साथ इतना गलत होता है, उसके बाद ममता बनर्जी का इस तरीके का बयान आना कैसे देखती हैं आप? ये तो सिर्फ कह रहे थे मानवता खत्म हो गई है उसके अंदर। एक मतलब एक जैसे नहीं, एक बच्ची ही तो थी, बस उस नारी हृदय से सोचती कि भाई उसके साथ वही फील करती कि क्या उसके साथ उन्होंने फील नहीं किया, तो मतलब उसके अंदर की आत्मा मर गई है। उसके परिवार वाले जिस पे आरोप लगा रहे हैं उनका बचाव करती हुई नजर आ रही है एक तरीके से। ये तो होता आया है, नहीं तो कोई नई बात नहीं है भाई। अपना दामन छुड़ाने के लिए लोग दूसरे के दामन पे वो कीचड़ उठाते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सामने आएगा ही एक दिन। सत्य सामने आएगा, और भी लोग हैं। मैम ये बताइए कि
उनको देख के लगता है कि वो परिवार के महत्व को समझती हैं, या बहू बेटियों की इज्जत या उनके सम्मान से वो क्या कहीं ना कहीं उनको लगना चाहिए ना कि उनका सम्मान के लिए उनको आगे आना चाहिए। वो एक महिला है, उसके बावजूद भी जो उनका इस तरह का स्टेटमेट है वो नया नहीं है हम लोग के लिए। रहती तो यही बोलती है, उसकी बेटी रहती, ममता जी की बेटी रहती तो यही बोलती, नहीं बोलती। आन के बच्ची को आरोप लगा रही कि पहले से कैसे हो गया, क्योंकि वो खुद का बेटा है। हाँ, आसमान से आ गया। वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता बेटे का नाम, हाँ, तो बचा ही रही है ना, बचा रही है। मतलब अपराधियों को बचा, हाँ, अपराधियों को बचा रही है, तो अपराधी को बचा रही है, खेला करती वो है खुद ना। यही है, वो खुद अपराधी है तो अपराधी को बचाएगी ना, वो बेटा भी खुद उनका अपराधी है। मतलब इतना गलत होने के बाद ऐसा, मतलब एक छोटे से उसके पिताजी आरोप लगा रहे हैं उनके पार्टी के नेताओं के साथ, लेकिन तब भी मतलब उस बच्ची की मौत हो गई तब भी इस तरीके का बयान कर। हाँ, तो वो खुद ऐसा, वो औरत जात की इज्जत जानती ही नहीं, वो पता नहीं, मुझे लगता नहीं वो औरत है या नहीं है। वो खुद अगर अच्छी औरत होती है और हिंदुत्व उसके अंदर होता तो वो ऐसी बात कहती ही नहीं। तो वो है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं, लगता है कहीं से वो हिंदू है। अगर हिंदू होती तो वो ऐसा कहती नहीं और न करती। अगर वो बच्ची हिंदू नहीं और कोई होती, कोई भी हो, हम तो सबको बराबर ही देखेंगे ना। बच्चे तो सबके बच्चे, हमारे जैसे बच्चे वैसे, मुस्लिम के बच्चे वैसे, सिख के बच्चे, तो हम लोगों ने तो कैटेगरी नहीं बांटी ना, डिवाइड नहीं की। बच्चे सबके ही होते हैं, तो बच्चे सबके लिए प्यारे होते हैं, सबके बच्चे बच्चे हैं। लेकिन उनके अंदर ये नहीं, उनके अंदर ये आत्मा ही नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं उनके अंदर। अगर ह्यूमैनिटी होती तो वो ऐसा, औरत है ही नहीं, औरत है ही नहीं। हम कहते कि औरत नहीं है वो। हाँ, वो तो हिजड़ीन है, हिजड़ीन। मतलब आपके अंदर क्रोध है इस तरीके की बात? क्रोध है। बनारस में आई थी ना, बनारस में आई, बनारस में भी खेला नहीं होगा इसका। जहाँ खेला बंगाल में करेगी, बनारस में नहीं। हम लोग बनारसी हैं। अच्छा, हाँ, तो बनारस से मोदी जी के संग। हाँ, है। तो हम लोग, क्या लगता है इस तरीके के मामले पे ऐसे संवेदनहीन बयान देना, और वो मुख्यमंत्री हैं जबकि? तो वो मुख्यमंत्री भी अपने उसके बलबूते पे तो है नहीं। वो मुख्यमंत्री बनती है, कैसे बनती है वो सबको पता है। हमारी महानगर की अध्यक्ष हैं, वो कितने लोगों को करप्शन करती है, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री है। कभी इसको मरवाती, कभी उसको मरवाती, कि भाजपा वालों को डंडा चलवाती है। हमारा भी ससुराल वहीं है, रानीगंज में, आसनसोल, वेस्ट बंगाल में। हाँ, बंगाल के हैं आप? बंगाल की। ऐसे मैं यूपी बनारस में रहती हूँ, लेकिन हमारा उधर ही है, तो उधर से भी हमारा तो कांटेक्ट उधर भी है ना। तो उधर का सुनती होंगी, कैसा है? हाँ, तो कोई देखिए ऐसा है ना कि अब जो ब्राह्मणत्व है, जो ब्राह्मण जितने भी है सारे अभी भी उनको ही वोट दे रहे हैं, भाजपा को ही। लेकिन जो मुस्लिम बंगालीज हैं जो है, वो लोग तो भाई उनको डंके की चोट पे वो लोग बोलेंगे नहीं हमको ममता, क्योंकि ममता इतना डरा देती है उन लोगों को कि ऐसा इतना करप्शन फैलाती है उन लोगों के खिलाफ कि वो डर से वो लोग वोट देते हैं। घरों से बच्चों को गायब करवा देती है, लड़कियों को मरवाती है। सरस्वती पूजा वाला शायद आपने सुना ही होगा, एक बार सरस्वती पूजा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज करवाया था, बच्चों को मरवाया था। और वही जब मुस्लिम का फेस्टिवल आया तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको मनवाया। तो अब हम कैसे माने कि वो हिंदू है? खाली बैनर्जी लिखने से हिंदू नहीं हो जाती है। आपके परिवार के लोग वहाँ पे रहते होंगे तो बताते होंगे क्या माहौल रहता है वहाँ पे? ममता बनर्जी जी का कैसा शासन है, क्या है? शासन देखिए, अब लोगों को अब है वो है तो उन लोगों को लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट है, इसीलिए उनको लेना ही पड़ेगा।